बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जनवरी 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडान में सऊदी हॉस्पिटल पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मगरबी सूडान के शहर अल-फाशिर में वाक़ सऊदी हॉस्पिटल पर हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हॉस्पिटल पर हमले के नतीजे में कई अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा, यह वाक़या बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। वज़ारत ख़ारजा ने इन खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करने का अहाता किया है और इस बात पर जोर दिया कि सेहत और इंसानी शोबों में काम करने वाले कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ारत ख़ारजा ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, आम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज करने और 15 अप्रैल 2023 को जद्दा एलामिया पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। जनूबी इलाकों में बिजली की 100% बहाली मुकम्मल। सऊदी बिजली कंपनी ने कहा है कि जज़ान, निजरान और असीर में बिजली 100% बहाल हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बिजली कंपनी ने कहा कि कल रात से बिजली की बहाली का अमल जुज़वी तौर पर शुरू हो चुका था। बिजली कंपनी ने मुतासरा इलाकों के तमाम सार्फिन से बिजली के अचानक इनक़ता पर माज़रत का इज़हार किया। कंपनी ने कहा कि फ़नी और टेक्निकल टीम मुसलसल काम कर रही है और आइंदा ऐसा ना होने को भी यकीनी बनाया जा रहा है। रियाद ड्रोन रेसिंग वर्ल्ड कप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले ड्रोन रेसिंग वर्ल्ड कप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। मुकाबले में 50 से ज़्यादा मुल्कों के माहिरीन ने शिरकत की। एसपी के मुताबिक रियाद सीजन के तहत मुकाबले का एहतमाम सऊदी फेडरेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग एंड ड्रोन्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर स्पोर्ट्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया था, जिसमें 140 से ज़्यादा ड्रोन पायलट्स ने शिरकत की। इख्तितामी राउंड के लिए 64 ड्रोन पायलट्स ने क्वालिफाई किया, जबकि पहली 3 पोजीशंस में से कोरियन ड्रोन पायलट मेशन कम ने पहली पोजीशन हासिल की। उन्हें रियाद सीजन के ड्रोन कप का हकदार करार देते हुए 3,75,000 रियाल का नकद इनाम भी दिया गया। दूसरी पोजीशन फ्रांसीसी पायलट कैलिन रोसिसोस ने हासिल की, जिन्हें 2,85,000 रियाल इनाम में मिले, जबकि तीसरी पोजीशन अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले जोवाकिन योबन्स को मिली, जो 1,85,000 रियाल इनाम के हकदार ठहरे। वाज़ेह है, ड्रोन वर्ल्ड कप का आगाज़ साल 2016 में हुआ था, जबकि सऊदी अरब में होने वाला मुकाबला मशरिक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका की सतह पर पहला मुकाबला था। शाही मेहमानों के तीसरे ग्रुप ने कुरान कॉम्प्लेक्स, मस्जिद कुबा और तारीखी मकामात का दौरा किया। खादमे हरम शफ़ैन गेस्ट प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शाही मेहमानों के तीसरे ग्रुप ने हफ्ता को किंग फहद कुरान कॉम्प्लेक्स, मदीना के तारीखी और मजहबी मकामात का दौरा किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही ज़ियाफ़त में उम्रा करने वाले तीसरे ग्रुप में 250 अफराद शामिल हैं। उनका ताल्लुक़ 18 अफ्रीकी मुल्कों से है। शाही मेहमान मिस्र, मराकश, ट्यूनिस, अलजायर, माली, सेनेगाल, कैमरून, चाड, कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा, जनूबी अफ्रीका, मडागास्कर, एथोपिया, मॉरिशस, गिनी, मोज़म्बिक और मौरिताना से पहुँचे हैं। मेहमानों ने मदीना मुनव्वरा में मौजूद इस्लामी तारीखी मकामात की ज़ियारत की, जंग ओहद के मुकाम और ओहद शोहदा स्क्वायर का दौरा किया। मस्जिद कुबा में नमाज भी अदा की। उन्हें मस्जिद में ज़ायरीन के लिए फ़राहम की जाने वाली सहूलतों और तोसी और तरक्की के मनसूबों से आगाह किया गया। और इसके अलावा इन मनसूबों का मकसद मस्जिद कुबा में नमाजियों के लिए गुंजाइश को बढ़ाना और खिदमात को बेहतर बनाना है। अल-दरिया अदबी फेस्टिवल में तख्लीकी सलाहियतों के साथ कहानी सुनाने का मुकाबला। दरिया फेस्टिवल में अदब के शौकीन अफराद के लिए कहानी सुनाने के फ़न की तख्लीकी और अदबी सलाहियतों से भरपूर तकरीब 30 जनवरी से 8 फरवरी तक मुनक़्क़द की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये प्रोग्राम दरिया के 3 अहम मकामात बजीरी टेरेस, बाब समहान होटल और अल-ज़वेहरा फॉर्म में मुनक़्क़द होगा, जिसमें मुनफ़रद तजर्बात पेश किए जाएंगे। अदब के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद मुकर्ररीन, माहिरीन और परफॉर्मेंस अपनी तख्लीकी सलाहियतों के साथ फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। अदब मेले में 50 से ज़ायद इशाअती इदारे और ख़ुसूसी लाइब्रेरियाँ हिस्सा ले रही हैं। फेस्टिवल में ज़ायरीन को माहिरीन के साथ बातचीत के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा कहानी सुनाने के फ़न और मुबाहिसे के मुख्तलिफ सेशंस के ज़रिए अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार भी कर सकेंगे। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी अरब के कई इलाके मंगल तक बारिश की जद में मौसम सरमा का इख्तिताम कब होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल तक बारिश का कभी इम्कान है। बाज़ शहरों में मूसलाधार जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ने मज़ीद कहा मौसमी तब्दीली के असरात इन दिनों नुमाया है। बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी होगी। दर्जा हरारत में कमी के हवाले से उनका कहना था कि रवां माह सर्द हवाएं चलेंगी जबकि फरवरी में भी मौसम सर्दी माइल रहने का इम्कान है। आइंदा माह के आखिर तक दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू होगा और रमज़ान मुबारक के दौरान मौसम खुशगवार होगा। इसके अलावा मौसमियाती अमूर के माहिर अकील का कहना है कि सऊदी अरब में मौसम सरमा का अख्ताम 34 दिनों बाद होगा जिसके बाद बतदरीज दर्जा हरारत में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा सर्दी की लहर का सिलसिला अभी जारी है। रियाद में कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री तक है जबकि सऊदी अरब के वस्ती और मशरकी इलाकों में रातों को सर्दी में इजाफा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग ज़दा गज़ा की सफाई का मंसूबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को कबूल करें ताकि इलाका मुकम्मल तौर पर साफ़ हो सके। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हफ्ता को सहाफ़ियों के साथ 20 मिनट के सवाल और जवाब के सेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बमों की फ्राहमी पर जो बाइडन की जानब से आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा हमने उन्हें आज भेज दिया है, वो काफ़ी अरसे से उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसके सवाल के जवाब में कि उन्होंने इनकी फ्राहमी पर पाबंदी क्यों हटाई, अमेरिकी सदर ने कहा क्योंकि उन्होंने इसको ख़रीदा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक रब्ता किया और वो इतवार को आज मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से भी बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि मिस्र उन लोगों को कबूल करे। आप शायद 15 लाख लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इलाका जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए। दुबई का सबसे महंगा और लग्जरी स्कूल सालाना फीस कितनी है। जेम्स एजुकेशनल ग्रुप ने दुबई में जेम्स रिसर्च एंड इनोवेशन स्कूल शुरू करने का जो है वो ऐलान किया है और ये दुनिया का सबसे महंगा स्कूल समझा जाता है। इसकी तामीर पर $100 मिलियन लागत आई है। स्कूल की सालाना फीस $56,000 जो कि 2 लाख दिरहम बनती है। आला मरात अल-यौम के मुताबिक ग्रुप का कहना है कि स्कूल दुबई में तालीमी हिकमत अमली 2033 के मकासद की अक्कासी करने वाले अहम इक़दामात में से एक है जिसका मकसद आला मेयार के मिसाली तालीमी माहौल में नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करना है। दुबई स्पोर्ट सिटी में कायम होने वाला स्कूल आइंदा अगस्त में खुल जाएगा। स्कूल का निज़ाम तालीम इंग्लिश होगा जिसमें आला तरीन सहूलतें जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फ्राहम की जाएंगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।